Hello, hi. So today we are doing unit 18 of CFN1 and the name of the unit is selection of fruits and their nutritive value. So this unit is all about fruits. हम समझेंगे कि हमारी डाइट में फ्रूट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग फ्रूट्स में, हम किस तरीके से फ्रूट को सिलेक्ट करें और स्टोर करें और क्या अलग अलग तरीके हैं फ्रूट्स को कंज्यूम करने के. ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस यूनिट. सबसे पहले तो जर्नल इम्पोर्टेंस की बात करते हैं. फ्रूट्स जो हैं वो ऐसे चीज़ है जो सभी एज ग्रुप के लोग खाना पसंद करते हैं क्योंकि फ्रूट्स बहुत रिच सोर्स हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स के. एंड फ्रूट से हमें रफेज भी मिलता है जो बहुत ज़रूरी है नॉर्मल बाउल मूवमेंट के लिए. और फ्रूट्स हमें मिनरल्स एंड वाइटामिन्स प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करते हैं. तो फ्रूट्स सभी को खाने चाहिए चाहे वो किसी भी एज का हो क्योंकि फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए. अब फ्रूट से हमें एनर्जी मिलती है. न्यूट्रिशन की बात करें तो फ्रूट्स में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है. ऑल्दो फ्रूट्स आर लो इन प्रोटीन एंड फैट कंटेंट, फ्रूट्स में प्रोटीन और फैट इतना नहीं होता लेकिन ये बहुत ही रिच सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के. पेक्टिन होता है फ्रूट्स के अंदर. पेक्टिन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है जिससे जेल फॉर्म होता है. इसीलिए फ्रूट से जैम्स, जेलीज और मार्मलेट्स बनाए जाते हैं क्योंकि फ्रूट के अंदर ये पेक्टिन प्रेजेंट होता है जिससे कि जेल का फॉर्मेशन हो पाता है. अब हम समझते हैं फ्रूट्स को बाय क्लासिफाइंग देम इनटू न्यूट्रिएंट्स कि किस फ्रूट में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है. सबसे पहले विटामिन ए रिच फ्रूट्स की बात करते हैं. मेनली येलो फ्रूट्स जैसे मैंगोज, एप्रिकॉट, गूसबेरीज, पपायास ये रिच होते हैं बेटा कैरोटीन में. बेटा कैरोटीन एक तरीके का विटामिन ए ही है तो वो हमें मिलता है ये सारे फ्रूट्स से. और विटामिन ए रिच फ्रूट्स जो होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आइज़ को अगेंस्ट नाइट ब्लाइंडनेस. तो सबसे पहले हमने समझा विटामिन ए रिच फ्रूट्स कौन से हैं. मैंगोज, एप्रिकॉट्स, गूसबेरीज, पपायास ये विटामिन ए रिच फ्रूट्स हैं. देन विटामिन सी रिच, अब ये ग्रुप में आ जाते हैं सिट्रस फ्रूट्स जो थोड़े खट्टे होते हैं जैसे ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, देन स्वीट लाइम एंड फ्रूट्स जैसे कि आंवला, गुआवा, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज ये सिट्रस खट्टे होते हैं तो इसके अंदर विटामिन सी होता है. इससे हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है और गम्स की ब्लीडिंग को भी प्रिवेंट करता है ये. और अगर कोई घाव हो जाता है तो उसकी भी जल्दी रिकवरी में विटामिन सी रिच फ्रूट्स हमारी मदद करते हैं. अगर हम सिर्फ गुआवास की बात करें, ठीक है, तो अमरूद की बात करें तो गुआवा पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और साथ के साथ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते. सो विटामिन सी के लिए हमें ये सारे फ्रूट्स तो कंज्यूम करने ही चाहिए. देन बाकी न्यूट्रिएंट्स की बात करें, अभी हमने कौन सी न्यूट्रिएंट की बात करी है, विटामिन ए, विटामिन सी. फ्रूट्स के अंदर विटामिन बी भी होता है. बी विटामिन जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन ये सब भी होता है फ्रूट्स के अंदर. और साथ ही साथ मिनरल्स जैसे कैल्शियम. एग्जाम्पल देखिए फ्रूट्स का तो रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ड्राइड एप्रिकॉट, प्रून्स, डेट्स, फिग्स इन सब में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. अब हमने न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली है. नाउ लेट्स टॉक कि हमें जो भी फ्रूट्स हैं उन्हें किस तरीके से सिलेक्ट करना है, स्टोर करना है और कंज्यूम करना है. सबसे पहले सिलेक्शन की बात करना है. अगर आप एप्पल खरीद रहे हो फॉर एग्जांपल मार्केट से तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है. एप्पल फर्म होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, उसका कलर डीप होना चाहिए. बनाना कर रहे हो तो आप ये देखो कि जो बनाना हो वो स्लाइटली हार्ड हो, ठीक है, वो ऐसे थोड़ा सा ऐसे गिलगिला टाइप्स होगा तो आप खरीदोगे तो फ़ायदा नहीं है ना उसका, वो ख़राब होगा. तो आपको ऐसे देखना है जो हार्ड हो, ठीक है, उसके ऊपर कोई निशान ना हो, ब्रूसेस ना हो, ये सब आपको देखना है बनाना में. देन ग्रेप्स अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो ग्रेप्स प्लम्प होने चाहिए, प्रॉपरली कलर्ड होने चाहिए, स्टेम से अटैच्ड होने चाहिए फर्मली. देन सिट्रस फ्रूट अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो फर्म एंड राइप होने चाहिए. जो फ्रूट है उसकी थिन जो स्किन जो है वो थिन होनी चाहिए, हैवी होने चाहिए in relation to size and should be free from bruises. Then melons, if you are purchasing melons, if you are selecting melons so you should see that वो heavy होनी चाहिए in relation to size. अगर size छोटा है तब भी वो heavy होना चाहिए, कलर उसका ठीक होना चाहिए और फ्लेवर अच्छा होना चाहिए. Then पाइनएप्पल का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है. इट शुड बी येलो इन कलर, इट शुड बी हैवी, अच्छी शेप का होना चाहिए, फ्रेग्रेंट अरोमा होना चाहिए एंड देयर शुड बी लीव्स ऑन द टॉप
जिसे आप इजीली पुल कर सको। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं फ्रूट्स के। अब हम स्टोरेज की बात करते हैं कि हमें फ्रूट्स को स्टोर कैसे करके रखना है। देखो फ्रूट्स ऐसी चीज़ है बहुत जल्दी ख़राब होती है, तो बहुत केयरफुली हमें उसे स्टोर करना है। सबसे पहले तो अगर कोई भी ऐसा फ्रूट है जो ओवर राइप्ड है, ज़्यादा पका हुआ है, ख़राब है, तो उसे तो हटा दो, ठीक है। दूसरा, वॉश करो फ्रूट्स को स्टोर करने से पहले। फ्रूट्स को स्टोर करना चाहिए कूल प्लेसेस पे। ज़्यादातर फ्रूट्स जो होते हैं वो ज़्यादा रेफ्रिजरेट करके जाते हैं तब ज़्यादा सही रहते हैं। जैसे बनानास, पपाया, पाइनएप्पल, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना सही रहता है। लेकिन ज़्यादातर फ्रूट्स को रेफ्रिजरेटर में ही रखा जाता है। देन प्लास्टिक बैग यूज़ करने चाहिए रेफ्रिजरेटर में, ताकि हमारे जो फ्रूट्स हैं वो ड्राई अप ना हो, वो रिंकल्स ना आए उन पे, तो इसीलिए हमें यूज़ करना चाहिए। तो हमने समझा धोने चाहिए फ्रूट्स को, ठंडी जगह पे रखना चाहिए। ज़्यादातर फ्रूट्स को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए एक्सेप्ट फ्यू लाइक बनाना, पपाया एंड पाइनएप्पल। प्लास्टिक बैग्स में रखने चाहिए ताकि ड्राई ना हो। अब किस तरीके से अगर हम फ्रूट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या तरीका होना चाहिए उसका, या फिर इफ़ वी आर कुकिंग इट देन हाउ शुड वी कुक इट। सबसे पहले बात, कुकिंग से क्या होता है, फ्रूट्स जो होते हैं वो ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं, जैसे ग्रीन एप्पल, बेस, लेकिन उनका विटामिन कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है। कंजम्पशन की बात करें तो फ्रूट्स को रॉ फॉर्म में भी खाया जाता है। इसके अलावा फ्रूट जूस बनाए जाते हैं, पंचेस बनाए जाते हैं, उनमें लेमन, शुगर एंड वाटर ऐड करके फ्रूट सैलेड की फॉर्म में खाया जाता है। देन डिशेस फ्रॉम अनराइप फ्रूट, वेजिटेबल डिशेस, कोफ्ता बनाया जाता है पपाया से, बनाना से, पन्ना बनाते हैं हम अनराइप मैंगो से, चिप्स बनाते हैं हम बनाना से। तो अलग अलग डिशेस भी बनती हैं फ्रूट से। बाकी डेजर्ट्स बनते हैं फ्रूट से, जैसे फ्रूट कस्टर्ड, आइसक्रीम, बेवरेजेस बनती हैं। फ्रूट को हम प्रिजर्व करके रखते हैं इन जैम फॉर्म, स्क्वैशेस, पिकल्स, चटनी। अलग अलग तरीके हैं कंज्यूम करने के फ्रूट्स को। अब हम कैसे प्रिवेंट करें कि फ्रूट्स ब्राउन ना हो। हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं थोड़ा सा लेमन जूस या फिर शुगर सिरप जब हम कट करते हैं एप्पल्स एंड बनाना, उससे वो ब्राउन कलर के नहीं होंगे। ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं, फ्रूट्स जैसे कि ग्रेप्स, एप्पल्स, डेट, पेयर, पीचेस, इसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, उनको ड्राई करके। ड्राई फ्रूट्स में क्या होता है, वाटर कंटेंट जो होता है वो लो होता है और उनकी कार्बोहाइड्रेट मिनरल वैल्यू हायर होती है फ्रेश फ्रूट से भी। सो ड्राई फ्रूट्स हैव अ लो वाटर कंटेंट एंड their carbohydrate and mineral value are higher than fresh fruits. So this is all about this unit, जिसमें हमने समझा फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट कंटेंट को, कैसे फ्रूट्स को सिलेक्ट करना है, कैसे स्टोर करना है, देन हाउ टू consume or cook fruits, and lastly about dry fruits. So I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.